तो लाभ और हानि, तो हमें लाभ और हानि कब होगी? जब हम कुछ चीज़ खरीदेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ खरीदेंगे तो ही लाभ और हानि होगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉस और प्रॉफिट में आता क्या क्या है। सबसे पहले आता है हमारा क्रय मूल्य, यानी कि आप कहीं भी दुकान पे गए या कुछ भी खरीदा, मतलब खरीदना ही, जैसे कि हमने ये खरीदा तो वो हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, ठीक। उसके बाद आता है इसमें हमारा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, यानी कि दुकानदार की तरफ से बेचता, मतलब बेचना, कितने में इसको बेचा उनने और कितने में हमने खरीदा, तो उनने बेचा वो विक्रय मूल्य और हमने खरीदा वो क्रय मूल्य। और एक और आता है इसमें जो कि होता है MRP, मार्क प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या होता है कि इससे ज़्यादा है ना बेच सकते हैं, इतने मतलब इतने से कम में आपको बेचना है, ये होता है उसका मार्क प्राइस, ठीक। अब हम लाभ और हानि में देखते हैं क्या क्या बता दिया मैंने आपको, 3 चीज़ बता दी, ठीक। कॉस्ट प्राइस, उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस, उसके बाद आता है मार्क प्राइस, ठीक। आए समझ? ठीक, ये तो अभी बेसिक बताया है कि ये नाम है, ठीक। इसके बाद अब आते हैं हमें लाभ और हानि कब होगी? जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे और बेचेंगे, यानी कि प्रॉफिट बराबर हमें होगा SP माइनस CP, ठीक है। लॉस भी यहीं से होगा, SP माइनस CP, क्योंकि अगर ज़्यादा में बेची और कम में खरीदी तो लाभ हो जाएगा, और कम में बेची और ज़्यादा में खरीदी तो लॉस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। इसके बाद अब आता है को डिस्काउंट, जो आपने नाम बहुत सुना हो। तो डिस्काउंट कहाँ से होता है समझिए, डिस्काउंट होता है हमारा MP माइनस SP, यानी कि जो मार्क प्राइस होता है उसमें से सेलिंग प्राइस घटा देते हैं, तो ये हमारा निकल जाता है डिस्काउंट, ठीक है। ये हो गई हमारी बेसिक चीज, ठीक है। इसके बाद अब हमारा आता है परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि अधिकतर आते हैं, तो हमें कितना % का प्रॉफिट हुआ, ठीक। तो प्रॉफिट किस पे होगा? हमें खरीदने पर ही होगा प्रॉफिट, ठीक है। कोई चीज खरीदेंगे तभी प्रॉफिट होगा, तो CP पे होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस से हमें प्रॉफिट होता है, ठीक। और कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कि ये P निकाला हमने, तो CP पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये हमें बताना है 100 पे, यानी कि परसेंटेज पे बताना है, तो ये आ जाएगा हमारा 100। तो ये सूत्र हो गया प्रॉफिट परसेंटेज का, कि प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक। इसके बाद हमारा आता है लॉस का सिंपल रहेगा, या एस की जगह एल आ जाएगा, लॉस परसेंटेज। आगे आपको क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट तो आपको बता ही दिया कि आप मार्क प्राइस और मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो डिस्काउंट वापस हमें किस पे मिलेगा, CP पे, मतलब खरीदने पर मिलेगा 100%, ठीक। ये हमारा आ गया डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक। अब इन सूत्रों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हम आते हैं आगे, इन सूत्रों का उपयोग करते हैं और ये टाइप 1 से शुरू करते हैं। टाइप 1 का मतलब है बिल्कुल बेसिक, यानी कि आपको 0 लेवल से उठा के ले चल रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा सवाल जो कि आपको 10 लेवल से भी गया भी था, ठीक है। और CBSE में ये पहले ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि CBSE वाले इसलिए समझदार होते हैं, ठीक है। मतलब समझदार नहीं होते, हमसे ज़्यादा समझदार कौन हो सकता है, मतलब MPPSC वाले की बात हो रही है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे आते हैं कि सवाल है, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है, 30 रुपये में बेच देता है, तो इसको लाभ कितना हुआ, 5 रुपये। आप ऐसे बता देंगे, ठीक है। लिखते हैं आप CP हमारा हो गया 25, SP हमारा आ गया 30, यानी कि हमने 25 में खरीद लिया और 30 रुपये में बेच दिया, ठीक है। मतलब दुकानदार की कहानी पूरी अपन लेना, यानी कि दुकानदार कोई चीज़ 25 रुपये में लेता है, हमें 30 रुपये में चिपका देता है, मतलब बेच देता है, ठीक है। तो
कितना फायदा हो गया हमें, प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी, यानी कि हमारा हो गया 5 रुपये का फायदा हो गया। ठीक, अब इसको हमें परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है। तो सिंपल सा हमारा सूत्र था प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन में सी पी इंटू 100। तो आप प्रॉफिट कितना हुआ 5 का, सी पी हमारा है 25 और 100%, तो 25 चुक 100, ठीक, 25 चुक 100 और 5 चुक 20, यानी कि हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आया, सिंपल सा सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, क्या है, एक व्यक्ति पुरानी घड़ी को 1200 रुपये में खरीदता है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो पुरानी घड़ियों का धंधा करता है। ठीक है, वो कितने में खरीदता है, उसको 1200 रुपये में खरीदता है और 200 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च, मतलब बिगड़ी होगी, कुछ सेल खराब होगा या कुछ भी होगा, उसने 200 रुपये उसमें खर्च कर दिए। ठीक है, यानी कि 1200 रुपये में तो उसने खरीदा, ठीक, प्लस उसने 200 रुपये खर्च कर दिए, मतलब कुल मिला के उसके पास एसपी जो हो जाएगा वो यही होगा, क्योंकि 1200 रुपये में खरीदा तो एसपी वो है। पर ठीक है, उसने बेचा कब, जब दोनों को मिला लिया, यानी कि उसने सही करवा के, मरम्मत करवा के घड़ी को बेचा है। तो सीपी बराबर 1200 प्लस 200, यानी कि 1400 हमारा आ जाएगा सीपी, और एसपी उसने बेचा कितने में है 1600। ठीक है, 16, ठीक है, सीपी क्या हो गया 1200 1400 मिला के सीपी हो गया। उसने 200 रुपये की मरम्मत करवा दी तो उसका सीपी कंप्लीट हो गया। अब उसको कितने में बेचता है, वो डायरेक्ट बेच देता है 1680 रुपये में, मतलब उसको प्रॉफिट कितना हो गया, तो उसको प्रॉफिट हो गया है 1400, इसमें से घटा देंगे जिससे कि इसका प्रॉफिट आ जाएगा, तो 280 रुपये का इसको प्रॉफिट हो गया, 280 रुपये का प्रॉफिट हो गया इसको। ठीक है, पर अब इसको निकालना है हमें परसेंटेज में, तो सिंपल सा परसेंटेज बराबर, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 280 का, कितने पे हुआ है सीपी, किस पे होता है प्रॉफिट, सीपी पर, मतलब कॉस्ट प्राइस पर, तो वो है हमारे 1400 रुपये। ठीक है, ये हो गया 100। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 14 14 दूना 28, यानी कि 20% का हमें प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं था इस सवाल में, सिंपल ये जो 200 रुपये है उसने मरम्मत के लगवाए, तो ये भी हमारे सीपी में आ जाएंगे, जिससे क्या वो बेचेगा तो वो 1400 में ही बेचेगा, यानी कि 200 रुपये और मरम्मत के जो खर्च करे वो भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसा सवाल है। इसमें है कि एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपये प्रति वस्तु बेच देता है, यानी कि हमें एक वस्तु का मूल्य निकालना पड़ेगा, यानी कि हम एक के लिए तो मतलब साथ में बेच रहे हैं, पर 12 रुपये में 12 सामान बेच रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हम एक सामान का निकाल लेंगे, जिससे कि उनने बेचने का मूल्य दे रखा है कि दर से बेचता है, यानी कि 1.5 रुपये प्रति वस्तु से, प्रति वस्तु का मूल्य निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो व्यक्ति 12 रुपये में, ठीक है, तो ठीक है, सीपी बराबर क्या हो जाएगा 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता, यानी कि 1 रुपये प्रति वस्तु। ठीक, 1 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। अब हमारा एसपी क्या है 1.25, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ये हमारा हो जाएगा 1.25 माइनस 1, तो ये 0.25 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, किस पर हो गया सीपी पर, सीपी 1 रुपये है, तो 0.25 अपॉन 1.00 इंटू 100, ठीक, 1 रुपये का। ठीक, अब ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 आएगी, आया समझ। इसके बाद ये 2 0 कैंसिल, यानी कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 25%। इसमें भी कुछ अलग नहीं था, बस इसमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही से अलग अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक, आते हैं अगले सवाल पर। यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य का 5/5 गुना है, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य पे, सॉरी यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, वो है विक्रय मूल्य। ठीक,
विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। यानी कि इसका जो कहने का अर्थ है वो है मतलब SP ऑफ 8/5 इन CP, यानी कि SP का 8/5 गुना है CP, यानी उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। समझ रहे? आया समझ? जैसे कि 8/5, तो ये उसका CP है और ये उसका SP है। मतलब उसने कोई चीज 5 रुपए में बनाई और 8 में बेच रहा है, तो जब हुआ ये 8/5 गुना, तो 5 ठीक है, 8/5 गुना है, ठीक है। तो 5 रुपए CP, तो 8 रुपए SP, ठीक है। तो इसको प्रॉफिट कितना हो गया, 8 में से 5 गए 3, ठीक है। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं। तो 3 का प्रॉफिट 5 पे SP पे, तो 100 पे कितना, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 5 से 20 और 3 दूनी 6, यानी 60%, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये आता है कि लागत मूल्य, जैसे कि ये बटे में कोई संख्या आ जाती है, इतना गुना है, तो आपको हमेशा नीचे वाली संख्या, हमेशा नहीं, क्योंकि सवाल में अलग अलग होता है, इसलिए नीचे वाला CP हमने इसलिए माना है क्योंकि उसके विक्रय मूल्य का लागत मूल्य, उसमें लागत मूल्य, ठीक, वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से, मतलब इससे इससे, तो 8/5, ठीक है। 5 रुपए में खरीदा, 8 में बेचा, 3 का प्रॉफिट 5 पर, तो 100 पर हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 60%, ठीक। ये हो गया सवाल फटाक से, ठीक है। धन्यवाद। और अगले टाइप की देखते हैं, अगले टाइप में क्या आता है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा, सब्सक्राइब कर ही दीजिए अगर अच्छा लगा तो। वैसे बड़े बड़े टीचर चल रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं है, पर मैं सिर्फ अच्छे से और सिंपल तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, यानी कि आपको एक बार से अलावा 3 बार 4 बार 5 बार नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। और मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर शेयर जरूर करते हैं कि भैया ये लड़का पढ़ाता है, तो आप देख लें, मतलब आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उल्लास, नए टाइप और नए उमंग के साथ, ठीक है। धन्यवाद।